जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। अश्वपति राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात का उन्हें बड़ा दुख था और उन्होंने अब संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए और प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां देते थे। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा और इसके बाद सावित्री देवी उनके इस यज्ञ से प्रसन्न हुई, उनको दर्शन दिए और कहा कि राजन, तुम्हारे घर में एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। और इतना कहकर सावित्री देवी वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं और सावित्री देवी की कृपा से राजा अश्वपति के घर में एक लड़की का जन्म हुआ और अब राजा ने उस लड़की का नाम सावित्री रख दिया। कन्या अब धीरे धीरे बड़ी होती गई। सालों बाद वो कन्या अब विवाह योग्य हुई। कन्या को वर न मिलने के कारण अब राजा बड़े दुखी थे और तब राजा ने अपनी पुत्री को ही अपना वर चुनने की आज्ञा दे दी। और अब पिता की आज्ञा पाकर सावित्री मंत्रियों के साथ जगह जगह घूमने लगी और अंत में सावित्री एक वन की ओर गई और वहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य जो था किसी ने छीन लिया था और अब उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उसे ही अपने पति के रूप में चुन लिया। ऋषि राज नारद को जब ये बात पता चलती है तो वो राजा अश्वपति के पास आते हैं और कहा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? सत्यवान माना गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उसकी आयु जो है वो बहुत कम है। वो अल्प आयु है, 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा को अब बड़ा दुख हुआ और अब राजा हर समय चिंता में रहते। सावित्री ने जब देखा कि उसके पिता बहुत दुखी हैं तो सावित्री अपने पिता से उसका कारण पूछने लगी। तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिसे अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तुम्हें अभी भी किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। तो ये सारी बातें सुनकर अब सावित्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आर्य कन्याएं एक ही बार अपने पति का वरण करती हैं। राजा भी एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित जी भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री अब इस प्रकार से हट करते हुए कहने लगी कि पिताजी, विवाह तो मैं सत्यवान से ही करूंगी। और अब राजा अश्वपति ने अनेक प्रकार से अपनी पुत्री को समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। अंत में अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से ही करवा दिया। अब विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल जाती है। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर की खूब सेवा की। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा तो सावित्री अब अधीर होने लगी। मन ही मन उसे डर लगने लगा। अब सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताई गई निश्चित तिथि पर सावित्री पितरों का पूजन करती है। हर दिन की तरह अब सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल चला गया। जंगल में जाकर अब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सिर में बड़ा तेज दर्द होने लगा। दर्द से वो व्याकुल हुआ और अब वो पेड़ से नीचे उतर जाता है। सत्यवान की ऐसी स्थिति को देखकर सावित्री को अपना भविष्य जो था समझ आ गया। वो समझ गई कि मेरा कष्ट का समय शुरू हो चुका है। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर अब सत्यवान का सिर सावित्री सहलाने लगी। तभी थोड़ी देर में वहां पर यमराज आते दिखे और अब यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बड़ा समझाया, लेकिन सावित्री जो है उनकी बात नहीं मानी।
और अब यमराज सावित्री को समझाते हुए कहने लगे कि देवी यही विधि का विधान है, लेकिन फिर भी सावित्री नहीं मानी। सावित्री की ऐसी सच्ची निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज जी ने सावित्री से कहा, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। ये सब सुनने के बाद सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप कृपा करके उनको दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब तुम लौट जाओ। फिर भी सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर फिर से अब यमराज जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो अब सावित्री कहती है कि हमारे सास ससुर का राज्य जो है किसी ने छीन लिया, आप कृपा करें कि उनको उनका राज्य वापस दिला दें। यमराज जी ने अब सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, जो तुमने कहा मैंने तुम्हें वरदान दिया। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं मानी, वो पीछे पीछे चलती रही। अब यमराज जी ने सावित्री को तीसरा वर मांगने के लिए कहा। अब तीसरे वरदान में सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। अब यमराज जी ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने फिर भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब सावित्री कहती है कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर यमराज जी को अब सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और उसके बाद यमराज जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आती है जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और वहाँ आकर देखती है कि सत्यवान जो था जीवित हो गया। दोनों अब खुशी खुशी अपने राज्य में आते हैं। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई थी। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक उस राज्य में सुख भोगते रहे। तो इस प्रकार सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए। कहते हैं कि वट सावित्री का व्रत करने और इस कथा को सुनने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन भी मंगलमय हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।